सो फाइनली अब आ चुका है ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सैफी बाबा के सारे पोल खुल के सामने आ चुके हैं और सबको पता चल चुका है कि आखिर वाकई ये बंदा एक फ्रॉडिया था, क्योंकि उसके दोस्त नासिर ने खुद ये बात साबित कर दी है कि भाई ये कोई भी आमिल वामिल नहीं है, बिल्कुल झूठा पीर था और मेरा दोस्त था और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते रहे। यानी कि पूरे तरीके से हर बात शेयर कर दी गई है, जिसको सुन के शाजिया के तो होश उड़ जाते हैं। शाज़िया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे अपनी बहन के साथ कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है। जिस पर नासिर कहता है कि तुम जो गुड्डी उस मासूम बच्ची के साथ कर रही हो, आखिर उसका क्या है? उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसके पीछे आप दोनों मियाँ बीवी हाथ धो के पड़ चुके हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान, उस बेचारी की जान बख्शी कर दो। क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? यानी कि जो काम आप लोगों ने गलत करने थे सो कर लिए हैं। मजीद मैं आप लोगों को कुछ गलत नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे पास आपके सारे सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मैंने आपके सारे सबूत दिखा दिए तो फिर क्या बचेगा? खैर, अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी शाज़िया के लिए और औरंगज़ेब के लिए बढ़ चुकी है। औरंगज़ेब कहता है कि भाई नासिर ने तो हद ही कर दी। नासिर इतनी देर तक हमें बेवकूफ़ बनाता रहा और हम लोग बनते रहे। खैर, तुम्हारे दिमाग में भी पता नहीं क्या भरा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बंदा एक फ्रॉडिया है। पता नहीं क्यों तुम पैसे की बवार करके उसको देती रही और सारा कुछ उसको देती रही। खैर, अब छोड़ो इन बातों को, अब देखो कि हमें अगली बेईमानी क्या करनी है। वाकई बात ठीक है, क्योंकि एक इनकी बेईमानी खत्म होती है तो नेक्स्ट फ्रॉड शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जी, गुड्डी काफी परेशान हाल बैठी हुई है, लेकिन स्वीटी सारा माजरा देख रही है। स्वीटी ऐसा धमाल डालेगी और सबको सेट कर देगी, क्योंकि अब इस ड्रामे का एंड होने वाला है और एंड होते ही स्वीटी ने सबको सेट कर देना है। इसलिए जी तैयार हो जाइए, इस ड्रामे का एंड बहुत 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 करीब है। क्योंकि अब सैफी अंदर से घबरा चुका है, उसको पता चल चुका है कि नहीं भाई, इधर अब पीछे हटना ही बेहतर है। क्योंकि नासिर भी अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। नासिर इसको मना करता रह गया कि देखो, गुड्डी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जी नहीं सुनी सैफी ने। अब सैफी का हाल देखेगा कि क्या होता है। आगे आगे देखे कि स्टोरी किस तरफ बढ़ती है। बढ़नी इस तरफ है कि स्वीटी सबको सेट करने वाली और सबको हैंडल करने वाली है। अब जहांगीर भी इस बात के पीछे पड़ चुका है कि आखिर वो बच्ची गई तो गई का। इसलिए जी आप देखेंगे कि जहांगीर भी अब इन सब चीज़ों की जान नहीं छोड़ेगा और अब हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची का पता लगवाइए, क्योंकि अब मामला कुछ और है। क्योंकि दिन ब दिन इशरत की तबीयत खराब होती जा रही है और ये बात उसको समझ आ रही है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बांजी बहुत जल्द मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है। दूसरी तरफ शाज़िया हलकान हो चुकी है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि सारा कुछ उसको अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है और वो जान चुकी है कि नहीं भाई, अब ये दाल ज्यादा देर तक नहीं गलने वाली। बहुत जल्द हर चीज का नितारा होने वाला है और इस शाजिया को तो स्वीटी ऐसा सेट करेगी कि ये याद रखेगी। ये समझ रही थी कि बार बार ये औरत बच जाएगी, लेकिन जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द सबको सबका अंजाम हासिल हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी अब काफी परेशान है और अब स्वीटी इसकी परेशानी को ज़्यादा देर तक नहीं देखेगी, बल्कि अब सबका काम बहुत जल्द तमाम होने वाला है। रमीज़ भी अपनी जान से जाने वाला है और सबको समझ आने वाली है कि आखिर वो लोग इस बेचारी मासूम बच्ची के साथ क्या क्या करते रहे हैं। सो फाइनली अब आ चुका है ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सैफी बाबा के सारे पोल खुल के सामने आ चुके हैं और सबको पता चल चुका है कि आखिर वाकई ये बंदा एक फ्रॉडिया था, क्योंकि उसके दोस्त नासिर ने खुद ये बात साबित कर दी है कि भाई ये कोई भी आमिल वामिल नहीं है, बिल्कुल झूठा पीर था और मेरा दोस्त था और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते रहे। यानी कि पूरे तरीके से हर बात शेयर कर दी गई है, जिसको सुन के शाजिया के तो होश उड़ जाते हैं। शाज़िया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे अपनी बहन के साथ कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है? जिस पर नासिर कहता है कि तुम
तुम जो गुड्डी उस मासूम बच्ची के साथ कर रही हो आखिर उसका क्या है? उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसके पीछे आप दोनों मियाँ-बीवी हाथ धो के पड़ चुके हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान, उस बेचारी की जान बख्शी कर दो। क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? यानी कि जो काम आप लोगों ने गलत करने थे सो कर लिए हैं। मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ गलत नहीं करने दूँगा क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे पास आपके सारे सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मैंने आपके सारे सबूत दिखा दिए तो फिर क्या बचेगा? ख़ैर अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी शाज़िया के लिए और औरंगज़ेब के लिए बढ़ चुकी है। औरंगज़ेब कहता है कि भई नासिर ने तो हद ही कर दी। नासिर इतनी देर तक हमें बेवकूफ़ बनाता रहा और हम लोग बनते रहे। ख़ैर तुम्हारे दिमाग में भी पता नहीं क्या भरा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बंदा एक फ्रॉडिया है। पता नहीं क्यों तुम पैसे की बवार करके उसको देती रही और सारा कुछ उसको देती रही। ख़ैर अब छोड़ो इन बातों को, अब देखो कि हमें अगली बेईमानी क्या करनी है। वाक़ई बात ठीक है क्योंकि एक इनकी बेईमानी ख़त्म होती है तो नेक्स्ट फ्रॉड शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जी गुड्डी काफ़ी परेशान हाल बैठी हुई है। लेकिन स्वीटी सारा माजरा देख रही है। स्वीटी ऐसा धमाल डालेगी और सबको सेट कर देगी क्योंकि अब इस ड्रामे का एंड होने वाला है और एंड होते ही स्वीटी ने सबको सेट कर देना है। इसलिए जी तैयार हो जाइए, इस ड्रामे का एंड बहुत 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 करीब है क्योंकि अब सैफी अंदर से घबरा चुका है। उसको पता चल चुका है कि नहीं भाई, इधर अब पीछे हटना ही बेहतर है क्योंकि नासिर भी अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। नासिर इसको मना करता रह गया कि देखो गुड्डी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जी नहीं सुनी सैफी ने। अब सैफी का हाल देखिएगा कि क्या होता है। आगे आगे देखिए कि स्टोरी किस तरफ बढ़ती है। बढ़नी इस तरफ है कि स्वीटी सबको सेट करने वाली और सबको हैंडल करने वाली है। अब जहांगीर भी इस बात के पीछे पड़ चुका है कि आखिर वो बच्ची गई तो गई कहाँ। इसलिए जी आप देखेंगे कि जहांगीर भी अब इन सब चीज़ों की जान नहीं छोड़ेगा और अब हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची का पता लगवाइए क्योंकि अब मामला कुछ और है। क्योंकि दिन ब दिन इशरत की तबीयत खराब होती जा रही है और ये बात उसको समझ आ रही है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बांजी बहुत जल्द मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है। दूसरी तरफ शाज़िया हलकान हो चुकी है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या? क्योंकि सारा कुछ उसको अपने हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और वो जान चुकी है कि नहीं भई, अब ये दाल ज़्यादा देर तक नहीं गलने वाली। बहुत जल्द हर चीज़ का नितारा होने वाला है और इस शाज़िया को तो स्वीटी ऐसा सेट करेगी कि ये याद रखेगी। ये समझ रही थी कि बार-बार ये औरत बच जाएगी, लेकिन जी ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द सबको सबका अंजाम हासिल हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी अब काफ़ी परेशान है और अब स्वीटी इसकी परेशानी को ज़्यादा देर तक नहीं देखेगी, बल्कि अब सबका काम बहुत जल्द तमाम होने वाला है। रमीज़ भी अपनी जान से जाने वाला है और सबको समझ आने वाली है कि आखिर वो लोग इस बेचारी मासूम बच्ची के साथ क्या-क्या करते रहे हैं।